जनकपुर नामक एक छोटे से गांव में सुमन और राजू नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे बंटी और गुड़िया के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राजू सेठ मोहन लाल के यहाँ खेतों में मजदूरी करता था और सुमन गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों खूब मेहनत करके अपने और बच्चों का पेट भरते थे। गर्मी के मौसम में अक्सर पारा 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जनकपुर के लोग बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीने की बारिश हो जाती है। इतनी तेज धूप में काम पर जाने का मन भी नहीं करता है। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। हाँ जी, बच्चे भी गर्मी बेहाल रहते हैं। कल गुड़िया भी कह रही थी, माँ हमें भी बंगले जैसा ठंडा घर चाहिए, पर हमारे बस की बात नहीं। रात भर नींद नहीं आती, दिन में तो पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। जाते जाते थोड़ा पानी तो पी लो, इतनी धूप में कैसे काम करोगे। अब मैं चलता हूँ, वहाँ पहुँचकर पी लूंगा। चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। राजू मजदूरी पर चला जाता है। गुड्डू और गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुमन उन्हें स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन कविता और मालिक संजीव अपने 2 बच्चों तनु और मनु के साथ रहते थे। अरे सुमन, आ गई तू? अब चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, आज घर में बर्थडे पार्टी है। शाम 4 बजे से पहले सारी तैयारियां पूरी करनी है। और हाँ, काम निपटाकर मेरे साथ घर के डेकोरेशन में मदद करोगी, ठीक है? जी मालकिन, मैं पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर आपके साथ पार्टी की सजावट में मदद कर दूंगी। सुमन बंगले के सारे काम करने के बाद कविता के घर को सजाने में मदद करती है। दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह सजा देते हैं। मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है। अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, तो तुम 7 बजे अपने बच्चों के साथ आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए टाइम से आ जाना। ठीक है मालकिन, मैं शाम को बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। गुड़िया देखो, कितना बड़ा घर है और कितना सुंदर भी। बाहर बहुत गर्मी है, पर यहाँ अंदर कितनी ठंडक है। अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है। भाई, हम भी अपने पिताजी से अपने घर में एसी लगाने के लिए कहेंगे। हमारे घर में भी बहुत ठंडक हो जाएगी। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। पार्टी बहुत शानदार होती है। बंटी और गुड़िया इतना बड़ा घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब केक कटने लगता है तो बंटी और गुड़िया एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए मानसी के कमरे की ओर चले जाते हैं। वे कमरे के बाहर खड़े होकर ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद तनुज कमरे में आता है और बंटी गुड़िया को मानसी के बिस्तर पर लेटा देखकर जोर से चिल्लाता है, ये दोनों हमारे कमरे क्या कर रहे हैं? ओ मम्मी, मम्मी यहाँ आइए। देखो ना मम्मी, ये दोनों हमारे बेड पर कितने आराम से सो रहे हैं। ये क्या, तुम दोनों की इतनी हिम्मत? तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। बंटी और गुड़िया डर से जाग जाते हैं। सुमन भी आवाज सुनकर दौड़ी आती है। क्या हुआ मालकिन? नीचे बहुत जोर से आपके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ, क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले कपड़ों से मेरा पूरा बेड खराब कर दिया है। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि चले मेरे बेड पर सोने? हद होती है यार। मैंने तो तेरे बच्चों पर तरस खाकर पार्टी में बुलाया था। सोचा था इनको अच्छा लगेगा, इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी पार्टी देखी ही नहीं होगी, तो आज ये देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले और निकल जा मेरे घर से। और हाँ,
कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? कविता बहुत गुस्से में सुमन को डांटती है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मालकिन इस काम के सहारे ही मेरा घर चल रहा है, मुझे ना निकालें। ये तेरा प्रॉब्लम है। अगर तूने अपने बच्चों को थोड़ी सी भी तमीज सिखाई होती तो आज तुझे निकाला नहीं जाता। तू यहाँ कैसे भी काम नहीं कर सकती, अब निकल यहाँ से। कविता सुमन और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को मना कर देती है। अब सुमन के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार राजू के कंधों पर आ गया था। एक दिन शाम को सुमन परेशान होकर बैठी थी। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सारा आटा तो खत्म हो गया। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जो तनख्वाह राजू जी को मिली थी वो सब पूरी खर्चों में चली गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा? वो कैसे भूखे रात काट। आ गए आप। आज राशन खत्म हो गया है, घर में खाने में कुछ भी नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं साथ लाया हूँ। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भिजवाया है। ये तो बहुत अच्छा किया सेठ ने, वरना आज की रात हम सबको भूखे पेट काटनी पड़ती। अगली सुबह सुमन फिर से कविता के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, बस कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मेरे घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने मत आना। कविता की कड़वी बातें सुनकर सुमन वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। पोस्टर देखकर सुमन मन ही मन सोचने लगती है, पकौड़े बनाने वाले की जरूरत। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। पकौड़े बनाना तो मुझे आता है, अगर यहाँ नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। इतना सोचकर वो उस दुकान की ओर चल पड़ती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, जरूरत तो है, पर क्या तुम पकौड़ा बना लोगी? हाँ, मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं। मिर्च का, पालक का, पनीर का, और भी कई तरह के पकौड़े बनना आता है मुझे। तुम्हें बनाने आते हैं? तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पकौड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकौड़े सर्व करने लगती है। शाम होते होते सारे पकौड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तुमने सिर्फ सर्व किए, लेकिन कल से तुम्हें पकोड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मुझे कई प्रकार के स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। मैं कल से बनाना शुरू कर दूंगी। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। धन्यवाद साहब। 300 रुपए लेकर सुमन पहले राशन की दुकान पर जाती है, फिर घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाती है। बच्चों आ जाओ, खाना बन गया है। इतने में राजू भी आ जाता है। सुमन उसे अपने नए काम के बारे में बताती है। सुनिए जी, मुझे पकौड़े बनाने का काम मिल गया है और वहाँ सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुमन, तुम्हारे सहयोग से ये घर चल रहा है। अगली सुबह सुमन बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान पर पकौड़े बनाने लगती है। उसके बनाए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। विकास के पकौड़े बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। विकास भाई, तुम्हारे आज के पकौड़े बहुत अच्छे हैं। आज के पकौड़े का कोई जवाब नहीं, एक प्लेट और दे दो। सुमन, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे बनाए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आए हैं। सभी ने एक एक प्लेट एक्स्ट्रा पकोड़े खाए हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने क्या मिलाया है इन पकोड़ों में जो सभी ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़ी मिर्च, मसाले और नमक बराबर मात्रा में मिलाए हैं। आज तो पकोड़े बहुत जल्दी खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी सेल बढ़ गई है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे लेकर पकोड़े खाएंगे और इससे हमारी बिक्री भी बढ़ जाएगी। तुम क्या कहती हो?
साहब विचार तो बहुत ही अच्छा है। विकास ने एक नई ब्रांच दुकान की शुरू कर दी। अगले ही दिन विकास ने दुकान में एसी लगवा दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ग्राहकों की भीड़ और बढ़ गई और सारे पकौड़े जल्दी बिकने लगे। शाम को सुमन घर वापस आती है और अपने दोनों बच्चों को आपस में बातें करते हुए सुनती है। भैया, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। उस दिन वहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी। कितनी ठंडक थी वहाँ। हाँ, काश हमारे घर में भी एसी होता तो हम सभी एसी की ठंडी हवा का मजा ले रहे होते। अरे क्या तुम दोनों ने स्कूल का काम पूरा किया? ठीक है माँ, हम जल्दी से स्कूल का काम पूरा करके आते हैं। चलो अपना काम खत्म करो, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। खाना खाकर जल्दी सो जाना, सुबह स्कूल टाइम पर पहुँचना है और मुझे फिर काम पर भी जाना है। नहीं माँ, हम करने ही वाले थे। दिन बीतते गए। सुमन के हालात पहले से बेहतर होते गए। राजू ने सेठ मोहनलाल के यहाँ मजदूरी छोड़ दी और सुमन के साथ पकौड़े बनाने लगा। विकास उन दोनों को अच्छी तनख्वाह देने लगा। एक दिन सुबह सुमन काम पर जा रही थी, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखी। वहाँ कई सारा सामान था, कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी। सुमन का ध्यान एक पुराने एसी पर गया। भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000 रुपए की है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, बल्कि ये बहुत कम कीमत की है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम में नहीं आएगी। अच्छा, पर ये सही चलती है ना? घर को ठंडा तो करेगा ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री की जाएगी। ठीक है, लेकिन सही दाम लगाओ। मैं 8,000 दूंगी। अगर देनी है तो 8,000 में दे दो। ठीक है? अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है? मुरली राजी हो गया। सुमन उसे अपने घर ले आई। मुरली ने एसी लगा दिया। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैल गई। एसी लगने से बच्चे बहुत खुश हुए। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती, ये दोनों तो मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। भैया, क्या मजा आ रहा है ना। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। इतनी कड़ी गर्मी में हमने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वाह वाह। हाँ गुड़िया, तुमने सही कहा। अब हम सब एसी की ठंडी हवा में गर्मी का मौसम बहुत आसानी से काट लेंगे। सुमन की कमाई अच्छी हो गई थी। विकास ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। राजू भी उसके साथ काम करने लगा। बच्चों ने पूरी गर्मी ठंडी हवा में बिताई और वे सब खुशी खुशी जीवन जीने लगे।